हेड ऑफिस झूठी का जहां से ब्रांचेस निकलती हैं यूट्यूबर्स की, तो आ चुका है वहां से हुक्म, कोई नहीं जाएगा पुत्तन की ससुराल। अपने घर को बचाओ तुम। अभी तुम जो माइका माइका कर रही हो फिल्म की, तुमने खुद ही देखा है कि अब जो है सबको सब चीजें समझ में आ रही है कि दिमाग से पैदल कौन है। एक तो दिमाग से पैदल तुम होती नजर आ रही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो आज एक बार फिर से वॉइस ओवर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग लाइक कर दें जिन्होंने लाइक नहीं किया है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जैसा कि मेरा आप लोगों को बताना, मेरा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना, तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि देखिए, जहाँ पर तो जी हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते थे, लेकिन एक्चुअली में जो पुत्तन का सच है वो हमने नहीं, उनकी खुद ही उनकी बहन ने, जानी कि जूठी ने सब लोगों के सामने ला के दिखा दिया और ये भी बोल दिया कि रियल व्लॉग है जी हाँ, रियल वीडियोस हैं आप लोगों के सामने। जो हमारे घर में एक्चुअली में होता है उसका हम लोगों ने आपको 10% नहीं, 10 से भी कम कम कम, मतलब 0% ही दिखाया है। हमारे घर में तो देखिए इससे भी ज़्यादा कहीं लड़ाई झगड़े होते हैं और इससे कहीं ज़्यादा हम सब में आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और बहुत ही ज़्यादा हम लोगों में प्यार है। अगर आप में इतना ही प्यार है, रिस्पेक्ट है, तो ये चीज़ें आप शुरू से क्यों नहीं दिखा रही थी? ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ पुत्तन का ही, ये बातें मैं जूठी को बोल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ पुत्तन का ही क्यों दिखाया कि एक्चुअली में वो अपने इन लॉज के यहाँ पे भी वैसी ही है जैसी कि वो अपने मायके में है। ठीक है जी, आपने बोला कि एक्चुअली में इसका यही एक्चुअल फेस है। जो रियल फेस है वो मैंने आज आप लोगों को दिखा दिया। ये कहना था झूठी का, लेकिन मुझे कल मेरा ये बोलना कि मुझे एक्चुअली में इसकी सारी बातें पता थी, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फिर सब लोगों का पूछना कि आप लोगों को ये सब चीज़ें कैसे पता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, कि मुझे लगता था कि पुत्तन कहीं ना कहीं सेट हो रही है, लेकिन पुत्तन जो है, मुझे ये यकीन नहीं हो रहा था कि काम से बच के भागी है वो वहाँ से। ये ना दो तरफ की बात हो जाती है कि देखिए, मुझे जिसने बोला कि पुत्तन एक्चुअली में सिर्फ मैगी चाय पर ही होती है, बहुत थोड़ा काम करती है, वो भी वीडियो में शूट करने के लिए। ठीक है जी, तो ऐसा तो कल जूठी ने भी बोल दिया। पर जूठी का ये कहना कि मायके में वो काम नहीं करती, तो ये गलत है। एक्चुअली में पुत्तन जो है मायके में ही काम करती है। और मुझे बहुत सारे कमेंट भी आए, शायद उन्हीं कमेंटों को उन्होंने पढ़ लिया कि पुत्तन जो है मायके में आके नौकरानी जैसी लगती है, लेकिन ऐसा देखिए नहीं होता। लड़कियां जो है वो मायके में भी ससुराल में भी, दोनों घर उसके उनके अपने होते हैं। मैं शुरू से ये बातें कहती आई हूँ, काम को लेके हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन पुत्तन का ससुराल में काम ना करना, काम को देख के भाग आना, ये तो कल अब फाइनली जो है ना, जूठी ने ये बातें जो है क्लियर कर दी कि कहीं ना कहीं जो मुझे थोड़ा बहुत डाउट भी था ना, वो भी जूठी ने ही क्लियर कर दिया। तो चलिए, ये वो बातें हैं, लेकिन अब क्या पुत्तन को अपनी सिस्टर इन लॉ से नहीं सीखना चाहिए कि वो कैसे मैनेज कर रही है अपने छोटे बच्चे के साथ, अपने मायके को भी और अपने ससुराल को भी और अपनी जॉब को भी, जहाँ पे जॉब पे उसके पूरा फिक्स टाइम होता है कि 9 to 5 या 9 to 6 की उसकी जॉब है। ठीक है जी, तो पुत्तन का अगर कहा जाए कि वो वर्किंग है, लेकिन वर्किंग जो है वो एक हाउस वाइफ है, वो अपने घर से ही वर्किंग है। ठीक है जी, लेकिन उसकी सिस्टर इन लॉ का डेली रूटीन में जाना है। आप लोगों को कुछ बातें मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि जूठी के आने पर ही पुत्तन आती है, तो ये बातें आप लोगों के सबके सामने है कि पुत्तन जो है, देखिए, अगर आपके घर में कोई बीमार है, आपकी सास बीमार है, जब आप बीमार थी, बीमार कह ले, जब डिलीवरी के टाइम पे भी है ना, उन्होंने घर का सारा काम किया, आप लोगों ने भी सबने देखा, डिलीवरी में तो नहीं ये उठ उठ के कर रही थी काम को, है ना। तो फिर उन्होंने इसके मायके वालों को, डीजे मी सब लोगों को बुला के खाना पीना भी करवाया, बुलाया कि नहीं, जो कि फर्ज डीजे मी की फैमिली का बनता था। लेकिन नहीं, उन्होंने इनको बुलाया अपने घर खाने में, सारी फैमिली को, इवन जूठी को भी, जो कि इनकी सिस्टर इन लॉ को, इनकी फैमिली को बुलाना चाहिए था, नहीं करवाया, कोई बात नहीं। लेकिन इसकी सिस्टर इन लॉ फिर भी उस दिन भी आई और उसने आके सारा काम करवाया इनके साथ, यानी कि नन्नू की सिस्टर ने पूरी हेल्प करवाई अपनी ममा के साथ। ठीक है जी, अभी जो टाइम था पुत्तन का कि ठीक है उसकी बहन आई है, इतनी दूर से आई है, चांदपुर से आई है,
तो मिलके वो चली जाती ना। लेकिन आज खुद ही अपने मुंह से वो चीजें कह रही हैं कि एक को पकड़ा दिया, घर का सारा काम कर लिया। ये सारी बातें तो पुतन बहुत अच्छी अच्छी करती है, लेकिन वीडियो में ही करती है क्या? एक्चुअली में इसके जीवन में क्या चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब चीजें ना सबको भी पता है। अब देखिए नन्नू जो है वो अपनी मी को लेकर गया, अपनी मम्मी को लेकर गया हॉस्पिटल। आप लोगों को पता है ना कि उसके मम्मी ठीक नहीं है। जब पुत्तन आप कभी बीमार हो जाती है एक इंजेक्शन लगने से, अभी आपने देखा कि जूठी कितना कैसे लो फील कर रही है, तो आप लोगों ने भी देखा है कि उसकी मम्मी कितनी बीमार है। अभी उनको जरूरत है कि उसके आसपास सब लोग हों, यानी कि उनकी मम्मी की कितनी बहुएं हैं, एक ही बहू है ना, तो वो भी लाकर वो लोग शायद पछता ही रहे हैं, शायद नहीं पक्का ही है, आप लोगों के सामने ही है। यहाँ पर बात आती है डीजे मी की। तो डीजे मी की बेटियां जो हैं शायद वो अपनी मम्मी की बात नहीं मानती, या डीजे मी उनको कुछ समझाती नहीं है, शायद वो नहीं समझाती। डीजे मी के पास भी बहुत टाइम है, उनके भी घुटने सब चीजें जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। वो डायबिटिक की पेशेंट है, उसके बाद भी वो इतना घूम फिर लेती हैं, लेकिन अपना छोटा सा सर दर्द को भी वो इतना हुआ बना लेती हैं कि उसकी बेटी पुल के इस पार आ ही जाती हैं। यहाँ पर जो बात हो रही है, मैं अपने व्यूअर्स के कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है वहां जाकर कमेंट सेक्शन में उनके ये सब चीजें लिखने की, क्योंकि ये चीजें आप खुद भी समझ सकते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनके वीडियोस देखकर। ठीक है जी। बात ये आती है कि आप देखिए जैसे इनकी बेटियां जो हैं वो ससुराल नहीं जाती हैं, उसके ससुर बीमार हैं, ससुर को एक बार भी वो कैमरा में लेके नहीं आई हैं। वैसे जब ससुर जो हैं वो CHD जाते हैं, चांदपुर जाते हैं, वो अपने ससुर को सब्जी लेते हुए भी दिखाएंगी, ठीक है, घर में इधर उधर चाय वाय भी पीते, खाना खाते भी दिखाएंगी। लेकिन नहीं दिखाया तो वो बीमार हैं तो उनका हालचाल लेते हुए उनके घर जाकर ये सब चीजें नहीं दिखाई। और एक बार ये भी नहीं बोला कि मम्मी उनका हालचाल पूछने गए थे, लेकिन मम्मी ऑफिस से डायरेक्ट ही CHD पहुंच जाती हैं। ठीक है जी। वैसे उनके घुटनों में दर्द है, लेकिन पुत्तन की सास का एक बार भी हालचाल लेने वो नहीं पहुंची। जब आप खुद ही ये चीजें नहीं करते हो, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जैसा कि बेटियों की ससुराल में जाकर डीजे मी का हालचाल ना लेना, ना उसके ससुर का ना उसकी सास का, ठीक है, वैसा ही डीजे मी का अपने मायके में जाने की आप लोगों को पता है ना कि नाती हुआ है मामा के घर पे, लेकिन नहीं उनका भी वहां जाके वहां हालचाल पूछना, जा उनकी बधाई देना, इन्होंने कुछ नहीं किया है। लेकिन बार बार आज मासी को याद किया जा रहा था कि मासी का फेस जो है वो जूठी जैसा है, मिलता जुलता है, लेकिन उसी मासी का अब इनके घर आना जाना हो चुका है बंद। जब मम्मी जो है वो मायके नहीं जा रही है, सब ये किसके चक्कर में हो रहा है? ये सब जूठी के चक्कर में हो रहा है, जिसका कहना है कि ब्रांचेस जो है मेरे थ्रू ही खुल रही हैं, यानी कि हेड ऑफिस ने हुक्म दे दिया है कि अब कोई भी कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, ना कोई हमारे घर में आएगा। ये सब चीजें जो हैं हम लोगों को नजर आती हैं, आप लोगों को भी पता लग रही हैं ये बातें, ठीक है जी। तो चलिए मैं यहाँ पर अभी और बात ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि मोटू बिटिया कोई इतनी बेशर्म तो नहीं है कि जो बिल्कुल भी अपने पापा का हाल चाल ना लेती हो, लेती होगी ना फोन पे, लेकिन जूठी ने ये भी बताना जरूरी नहीं समझा, या फिर वो भूल गई और बन गई भूला, है ना। तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि एक बार भी मोदी जी का नाम नहीं लिया गया, जिससे कि जूठी जो है वो प्राउड फील करती। मैंने कल भी अपने वीडियो में ये बातें आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन हम लोग ये प्रेयर करते हैं कि नन्नू की मम्मी जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन खुद ही तो इनके टाइटल खेलने फिर से शुरू हो गए हैं कि नजर ना लग जाए। कोई पुत्तन से पूछे नजर किसकी लगेगी, ये किसको सुनाया जा रहा है? ये सुनाया जा रहा है नन्नू को। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डिंपल दी नन्नू जो है वो भी तो बहुत अच्छा नहीं है, चलिए हमें पता है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वो दामाद है इस घर का, तो वो इनकी बेटी को जब वहां पे होती है वो काफी खुश रखने की उसको कोशिश भी करता है, लेकिन टॉन्टिंग वे में बात करना, देखिए ये उसकी गलती है। ये चीज जो है हम लोग अपने वीडियो में ही बोलते हैं कि जैसा मैंने पहले भी बोला है अपने वीडियो में कि नन्नू तुम टॉन्टिंग वे में बात करनी बंद करो, क्योंकि इसका कोई पता नहीं ये कब भाग जाए। लेकिन वही बात आ गई ना सबके सामने, जब तक ये अपने इन लॉज के यहीं पे रहेगी। इनका कहना था पुत्तन का कि देखिए पिछली बातें भूल के अब हमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है। जब तुमने नई जिंदगी की शुरुआत की है तो इस टाइम पे तुम्हारी मदर इन लोगों को तुम्हारी जरूरत है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं है, 3 लोगों का परिवार है, वो भी तुमसे संभाला नहीं जाता है, 3 लोग भी नहीं संभाले जाते हैं, तो भैया और तुमसे क्या उम्मीद करें। कहाँ तुम अपने घर में ज्वाइंट फैमिली की भी बात करी थी, बेड़े में पकड़ा
दिया बच्चा तो काम कर लिया झटपट, ये हो गया वो हो गया, ये सब हवाई बातें हैं। लेकिन ये हवाई बातें ससुराल में होती हैं तुम्हारी, लेकिन मायके में आके तुम भरपूर काम करती हो। लेकिन जूठी का अपने वीडियोस में ये दिखाना, ये बताना कि तुम बहुत क्लेवर हो, ठीक है, और तुम जो हो यहाँ पे आके भी काम नहीं करती हो, बहुत आलसी हो, तुम नहाती भी टाइम पे नहीं हो। वहां पे तो तुम्हारा मॉर्निंग में नहाना, ठीक है, तो सब कुछ डिसिप्लिन है ना वहां पे, वो डिसिप्लिन तो पसंद ही नहीं है। ते और फिर जो जूठी है तो उसका तुम्हारा एक्सपोज कर देना, मतलब जूठी का तुम्हें एक्सपोज कर देना, ये चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर जूठी ने तो जी अपने मोटू बिटिया को भी एक्सपोज कर दिया है कहीं ना कहीं बता के। जूठी ने या पुत्तन ने, नहीं हाँ पुत्तन ने एक्सपोज किया है मोटू बिटिया को, ये बता कर कि मोटू बिटिया जो है वो अभी स्टूडेंट ही है, पढ़ाई करने के बाद स्टूडेंट जो है वो उसकी जॉब लग जाएगी, ठीक है, फिर प्राउड फील करेगी जूठी। लेकिन जूठी को भी कहीं ना कहीं जो है मोटू की स्टडी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। बताइए मुझे, यहाँ पर तो देखिए मैं खिचड़ी नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन हाँ मैंने ये चीज़ें आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करी है कि परिवार का मामला है। एक परिवार जो है वो आपको सामने से बहुत अच्छा मिला है कि आपकी बेटी को अकेला अकेला बेटा मिला है, जिसमें जायदाद में भी कोई बंटवारा नहीं है, कुछ नहीं है, वो खुश है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन सडनली वो उदास हो जाती है जब घर में 4 लोगों का हाल चाल पूछने के लिए उसकी सास के लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। आप लोगों ने ये सब चीज़ें खुद से ही देखी हैं। और मैं आप लोगों को ये भी चीज़ें बतानी चाहती हूँ कि ये कमेंट्स जो है ना उसी पे डिपेंड करते हैं। ये कमेंट पढ़ पढ़ के बस उसी में सब अंदाजे लगा लेते हैं। लेकिन नन्नू के लिए जितने बैड कमेंट आते हैं ये उनको उठा लेते हैं, ठीक है, उसी को लेके फिर उसको तंज कसते हैं, टॉन्टिंग वे में बात करते हैं, उसको सुनाने के लिए ऐसी ऐसी वीडियोज़ भी बनाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ नन्नू को सुनाने के लिए तो बहुत सारी वीडियोज़ बनाई, लेकिन रिश्तेदारों के लिए आपने सिर्फ एक ही वीडियो बनाई जिसमें आपने बोला कि ब्रांचेस जो हैं हमारे के से होकर जा रही हैं, ठीक है, और हेड ऑफिस का हुक्म है, जाने की जूठी का हुक्म है, अब कोई कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अभी बात आती है ससुराल में रहने ना रहने की, उससे किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप लोग कहीं भी रहो। लेकिन आप जो वीडियोस में इस टाइम पे आप लोगों के से इंस्पायर हैं बहुत सारे लोग, तो बहुत सारी लड़कियां भी इंस्पायर होंगी, तो वो भी यही सब कुछ करेंगी ना जैसा आप लोग कर रहे हो। यहाँ पर ये हो गया कि एक बहन जो है उसने छुपा रखे हैं कुछ ऐसे राज जहाँ कहीं, जहाँ फिर धमकी के रूप में वो यूज़ करे उन सब चीज़ों को, क्योंकि आपका खुद ही यानी कि जूठी का खुद का ही एक ऐसा वीडियो है जो कि जब कुछ ऐसे बात होती है तो ये वो ऐसे वाले वीडियो जो है ना वो पब्लिक कर देती है। अचानक से एक नया चैनल आ जाता है, लेकिन जैसे सब ठीक होता है वो अचानक से चैनल चला जाता है, ठीक है। ऐसे क्या क्या राज है वो खोलूंगी जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान कल एक रखें। अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखना, अपने अपनों का ध्यान रखना, क्योंकि आप हो तो हम हैं।